नमस्ते। आज हम दुनिया की कुछ सबसे बड़ी फूड कंपनियों के खिलाफ दायर एक बहुत ही बड़े और चौंकाने वाले मुकदमे के बारे में बात करने वाले हैं। सवाल सुनने में ही अजीब लगता है ना। क्या खाने पर भी मुकदमा चल सकता है? ये पूरा केस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इस पूरे मामले की जड़ में है एक बहुत बड़ी समस्या, एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस। इस मुकदमे में ये दावा किया गया है कि इस संकट की वजह से हेल्थ केयर का खर्चा आसमान छू रहा है और इसका बोझ घूम फिरकर हम सब पर ही पड़ता है। और देखिए, साइंटिफिक सबूत भी लगातार यही इशारा कर रहे हैं। कई स्टडीज ने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के ज्यादा इस्तेमाल को गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम से जोड़ा है, जैसे मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां, कैंसर और यहाँ तक कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी परेशानियां भी। तो फिर इन सब इल्जामों के सेंटर में है कौन? चलिए देखते हैं कि कटघरे में किन किन को खड़ा किया गया है। लिस्ट में पहला नाम है कोका कोला, एक ऐसा ब्रांड जिसे शायद ही कोई न जानता हो। और इसके ठीक पीछे है पेप्सी, इंडस्ट्री का एक और बहुत बड़ा नाम। इस लिस्ट में नेस्ले भी शामिल है, जो कि एक और ग्लोबल फूड जायंट है। और फिर आता है केलॉग्स। मतलब आप देख सकते हैं कि ये केस कितने बड़े लेवल पे लड़ा जा रहा है। अब आते हैं इस केस के सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे चौंकाने वाले इल्जाम पर। मुकदमे में साफ साफ कहा गया है कि इन कंपनियों ने अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से डिज़ाइन किया कि वो हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लें, और ये सब किया गया सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये केस सीधे सीधे फूड इंडस्ट्री की तुलना बिग टोबैको यानी तंबाकू इंडस्ट्री से कर रहा है। आरोप वही है, लत लगाने के लिए प्रोडक्ट्स बनाना, झूठी और भ्रामक मार्केटिंग करना और कमजोर तबकों को अपना निशाना बनाना। तो आखिर वो हथियार है क्या जिसकी वजह से ये पूरी कानूनी लड़ाई हो रही है? ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स या यूपीएफ्स आखिर होते क्या हैं? सीधे शब्दों में कहें तो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स वो इंडस्ट्रियल फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनका ताजे घर के बने खाने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। सोचिए, इनमें अक्सर ऐसी चीजें होती हैं जो आपको अपनी किचन में तो बिल्कुल नहीं मिलेंगी, जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, माल्टोडेक्स्ट्रिन, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स और तरह तरह के आर्टिफिशियल फ्लेवर्स। और इन्हीं सब इंडस्ट्रियल चीजों से बनते हैं हमारे रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स, जैसे कि चिप्स, सोडा और सुबह के नाश्ते में खाए जाने वाले सीरियल्स। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किसी एक देश की कहानी नहीं है। नहीं, ये पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रहा है। जरा भारत का ही उदाहरण लीजिए। साल 2006 में भारत का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मार्केट करीब $900 मिलियन का था, और फिर सिर्फ 13 साल में 2019 तक ये नंबर रॉकेट की तरह बढ़कर पहुंच गया $37.9 बिलियन पर। ये ग्रोथ जबरदस्त है। तो सवाल ये उठता है कि ये मुकदमा आखिर चाहता क्या है, इनकी मांगे क्या हैं? देखिए, इनकी 3 मेन मांगे हैं। पहली, जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। दूसरी, इन कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाए। और तीसरी और सबसे जरूरी, इनकी भ्रामक मार्केटिंग पर हमेशा के लिए रोक लगे। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री अगली बिग टोबैको बनने की राह पर है? इस सवाल का जवाब तो खैर वक्त ही देगा।